विज्ञान में बच्चे हम वर्ग 8 के विज्ञान का चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, जिस चैप्टर का नाम है बल के साथ जोड़ आजमाइश। तो बल के साथ जोड़ आजमाइश में हम 4 प्रश्न कर चुके थे। इसका 5वां प्रश्न जो है कहता है कि ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें 2 व्यक्तियों द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है परंतु परिणामी बल शून्य होता, मतलब रिजल्ट जो आएगा वो शून्य होता है। इस प्रश्न को हम हल करने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं। इसमें आप लोग फिगर बना लीजिएगा, हम लोग फिगर नहीं बनाया बच्चे, एक यहाँ पे बॉक्स बना लीजिएगा संदूक। इसको देखेंगे कि इधर से एक धक्का दे रहा है और एक इधर से धक्का दे रहा है। देखेंगे तथा मोहन और राजू नाम का 2 लड़का है, खड़ी संदूक को धक्का देता है। ये संदूक है, इसको धक्का देता है दोनों तरफ से, लेकिन वे लोग संदूक के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं कर पाते। उसका जगह नहीं इधर खिसक सकता है नहीं इधर खिसक सकता है, जिससे यह पता चलता है कि परिणामी बल शून्य। जब बल होगा बच्चे मतलब ये नहीं इधर से बच्चा धक्का दे रहा है कि इधर से धक्का दे रहा है, लेकिन ये जो मेरा संदूक है ना इधर थोड़ा सा खिसकता ना इधर नहीं है, शून्य है। इसके लिए हम उदाहरण का उपयोग किए थे। आगे वाला जो प्रश्न तथा रस्सा कसी के खेल में 2 दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है। तो मतलब रस्सा कसी का खेल, इसे हम एक उदाहरण द्वारा लेते हैं विपरीत दिशा में। जैसे कोई रस्सी हो बच्चे, ये मान लेते हैं मेरे पास एक रस्सी ठीक, और एक 2 बच्चा इधर खींच रहा है और 2 बच्चा दायां ओर खींच रहा है, तो यह दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगा रहा है ना। यस सर। तो यह कहता है कि जब रस्सा कसी खेल में जो हम बल लगाते हैं वो किस दिशा में लगता है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। संपर्क और संपर्क बल के 2 प्रकार को स्पष्ट कीजिए। संपर्क बल हम पढ़े थे जिसमें हम थ्योरी पढ़ रहे थे। हाँ सर। संपर्क बल और असंपर्क बल का 2 प्रकार पूछे रहा है। हम थोड़ा इससे विस्तार से इस प्रश्न को हल करने की कोशिश किए थे। ये प्रश्न थोड़ा अच्छा लगा, इसलिए काफी विस्तार से इसे हल किए थे। संपर्क बल 2 प्रकार के होते हैं, एक पेशीय बल, एक घर्षण बल। तो पेशीय बल वह बल जो शरीर के पेशियों के द्वारा लगाया जाता है। पेशीय बल मतलब हम शरीर को जिसमें हम टच कर रहे हैं, हाँ सर, शरीर के पेशियों के द्वारा बल, ऐसे संदूक को धक्का लगा रहे हैं, ये पेशीय बल। यस सर। दूसरा बोल रहा है अथवा किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए शरीर के किसी अंग से उसका संपर्क होना चाहिए। संपर्क के लिए रस्सी, छड़ी, लकड़ी आदि की सहायता भी ली जा सकती है। जैसे अब इसको हम रस्सी से बांध दें और खींच रहे हैं, लेकिन ये रस्सी इसके संपर्क में, ये रस्सी हमारे हाथ के संपर्क में है, ये संपर्क बल। यस सर। इसे हम धक्का देने के लिए छड़ी का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ जो भी संपर्क बल, ये भी संपर्क बल हो जाएगा। यस सर। इसलिए कह रहा है कि रस्सी हो या छड़ी हो या लकड़ी हो आदि की सहायता दी जाएगी तो क्या कहलाएगा, संपर्क बल। उसके बाद बचे संपर्क बल का दूसरा उदाहरण था घर्षण बल। घर्षण एक प्रकार का विरोधी बल है जो वस्तुओं के संपर्क में आने पर विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल गति का विरोध करता है। देखो बच्चे घर्षण बल, अब घर्षण जैसे इस पे हम इसको रखे हुए, अब इसको इधर से धक्का दे रहे हैं तो इसका गति का इधर से विरोध कर रहा है, उसी को हम घर्षण बल बोलते हैं। यस सर। जो गति का विरोध करता है उसी को घर्षण बल बोलते हैं। अच्छा इस संपर्क में है ना, ये टेबल और ये किताब दोनों एक दूसरे के संपर्क में, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, घर्षण बल। संपर्क बल बोलेंगे। ओ संपर्क बल। अच्छा वो संपर्क बल का दो प्रकार होते हैं, कौन कौन, तो गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने ओर खींचती है उसमें किसी संपर्क की आवश्यकता है नहीं सर। उसे हम क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। देखो गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड के सभी पिंड एक दूसरे पर अपना द्रव्यमान के कारण बल लगाते हैं, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और हम अथवा वाला लिख दिए हैं कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, हाँ, उसे हम क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहेगा तो पूरा आदमी, जानवर, गाय सब उड़ेगा, हवा में तैरता हुआ रहेगा, ओम हो जाएगा सर। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी पे हैं। यस सर। उड़ने लगेंगे, हवा में चलने लगेंगे। हाँ सर। अब कहता है दूसरा चुंबकीय बल। चुंबकीय बल में संपर्क बल है, हाँ, चुंबकीय बल में संपर्क बल है नहीं सर। जैसे क्योंकि चुंबक जैसे कि हाँ, नीचे है, चुंबक ऊपर है, तो देखता है लोहा को चुंबक अपनी ओर खींच लेता है, यस सर, संपर्क बल है। हाँ सर।
कहता है वह चुंबक के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल है जो किसी लोहे की वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है। मतलब कि कोई लोहा अगर जो है, ऐसे कोई लोहा यहाँ है, मान लेते हैं इसके ऊपर लोहा है, चुंबक हम यहाँ रखेंगे तो इस वस्तु को खींच लेगा। ये संपर्क में तो नहीं है। यस सर। नहीं है ना? नहीं सर। इसमें कोई संपर्क नहीं। वो संपर्क बल। हाँ, और संपर्क बल। आगे कंटिन्यू हम करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। और इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर पूरा करें। इस तरह से आपको वर्ग 8 का सभी विज्ञान के प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, वर्ग 7 के सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। यस सर।